Hello student, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about attitude, कंज्यूमर एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर एटीट्यूड को जानने से पहले हम पढ़ेंगे एटीट्यूड क्या होता है। एक्चुअल में एटीट्यूड क्या एक तरीके का हमारी आदत है, जिस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं अपने ऑर्डिनरी लाइफ में, एक तरीके से इज़ अ काइंड ऑफ हैबिट, इट इज़ यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कोई भी जो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में वो बेटर हो सकता है, लेकिन किस वजह से उस अपने जैसा उसका व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ, तो सक्सेस और फेलियर जो होता है लाइफ का वो डिपेंड करता है किस तरीके से कोई इंडिविजुअल किसी अदर पर्सन को या सिचुएशन को टैकल करता है ड्यू टू देयर हैबिट, जो कि एक यूजुअल वे है काम को या चीज़ों को करने का। सो हम बोल सकते हैं एटीट्यूड रेफर्स टू फीलिंग्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर प्रीडिस्पोजिशंस डायरेक्टेड टूवर्ड्स पीपल, ठीक है, ग्रुप्स, आइडियाज़ और ऑब्जेक्टिव्स। इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एटीट्यूड प्रभावित करता है व्यवहार को इंडिविजुअल के। ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें एक्ट करना है, यानी कि हमें बिहेव करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। एटीट्यूड इज़ अ काइंड ऑफ हैबिट, इट इज़ द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। एटीट्यूड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिलेशंस वो पॉजिटिव होते हैं। ये इंटरनली चैलेंजिंग हो जाते हैं चेंज होने के लिए। ऐसा नहीं है जो हमारा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग जो आज हम सोच रहे हैं, जो हमारा माइंडसेट है, अगली सिचुएशन में या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आए जो चेंज हो जाए, तो ऐसा हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो बिहेवियर एक इस तरीके का व्यवहार है कि किस तरीके से पर्सन रिस्पॉन्ड करता है अपने एटीट्यूड के कारण। उसका रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कैसे वो इस सिचुएशन को, उस पोजीशन को देख रहा है। ऐसा होता है कोई सिचुएशन होती है जिसमें कोई सुपरवाइज़र या एम्प्लॉय को कोई टास्क देता है करने के लिए, उसके लिए तो वो टास्क सही है कि वो अपनी तरफ से सही दे रहा है, पर दूसरा बंदा उसको किस एटीट्यूड में ले, हो सकता है उसको पॉजिटिव वे में ले कि मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है वो उसको नेगेटिव वे में ले के मेरे पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो ये एक तरीके से एटीट्यूड है। ये तो हुआ सिंपल एटीट्यूड की एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर एटीट्यूड के बारे में कि एक्चुअल में कंज्यूमर एटीट्यूड क्या होता है। तो हम टर्म डालते हैं कंज्यूमर एटीट्यूड। ये हमने टर्म डाल ली कंज्यूमर एटीट्यूड। कंज्यूमर एटीट्यूड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ये एक फीलिंग है, फेवरेबल मैनर में भी हो सकती है, अनफेवरेबल मैनर में भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो कोई इंडिविजुअल लेता है। हम सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदेगा तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, अगर उसका खुद का मन है प्रोडक्ट को ख़रीदने का, एक पॉजिटिव उसका एटीट्यूड है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उस प्रोडक्ट को वो पसंद करेगा और डिसलाइक भी कर सकता है, डिपेंड करेगा उसको कंज्यूम करने के बाद। तो कंज्यूमर एटीट्यूड जो होता है बेसिकली कंप्राइज करता है उसके बिलीव्स पे, उसके फीलिंग्स पे, फीलिंग्स पर और उसके बिहेवियरल इंटेंशंस पर टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर एटीट्यूड may be defined as a feeling of favorableness or unfavorableness that an individual has towards an object. As we all know that an individual
with a positive attitude is more likely to buy a product, and this results in the possibility of liking or disliking a product. So consumer attitude basically comprises of beliefs towards, feeling towards, and behavioral intentions towards some ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम बात करें बिलीफ की. तो बिलीफ का क्या रोल है, क्या होता है बिलीफ का मतलब होता है हिंदी मीनिंग विश्वास, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग बोलते हैं टी इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि टी अच्छी होती है, इससे हमारा डिप्रेशन जाता है, हेडेक की समस्या दूर हो जाती है, अगर टेंशन होती है तो रिलीफ मिलता है चाय पीने से. कुछ लोग बोलते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अगर हम हेल्थ की तरफ जाएं तो ये एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, तो लोगों के अपने अपने स्पेसिफिक फीलिंग्स हैं, अपने बिलीव्स हैं टूवर्ड्स उस टी के बारे में. तो इस तरीके से ये बिलीफ है, लोग विश्वास करते हैं इस बात पर. फिर दूसरी सिचुएशन आती है फीलिंग. हर कंज्यूमर की कुछ सर्टेन फीलिंग होती है किसी प्रोडक्ट और ब्रांड से रिगार्डिंग. जैसे कोई ब्रांड है, वो उसको बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है, तो उसकी उस कंपनी के रिगार्डिंग, उस ब्रांड के लिए एक अलग से फीलिंग डेवलप हो गई है. जैसे कुछ लोग चीज़ बस पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को ये होता है कि चीज़ ज़्यादा खाने से वेट गेन हो जाएगा. इस तरीके से लोगों की अपनी अपनी फीलिंग है रिगार्डिंग. कुछ को डोमिनोज का पसंद होता है, किसी को पिज़्ज़ा हट का पसंद होता है. तो ये बात आई फीलिंग की. अब आती है इंटेंशंस की. इंटेंशंस क्या होता है, जैसे कोई कंज्यूमर प्लान करता है प्रोडक्ट को, तो उसका किस तरीके से लॉजिकल रिजल्ट आ रहा है, क्या सोच के उसने उस प्रोडक्ट को बनाया, ये सारा. तो उसकी ये इंटेंशंस आए. तो ये होते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स. तो कंज्यूमर एटीट्यूड का मीनिंग लिखा. आप छोटे छोटे पॉइंट्स में बिलीव्स और फीलिंग और बिहेवियरल इंटेंशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिलीव्स. Beliefs play a vital role for consumers because it can be either positive or negative towards an object. For example, some may say tea is good and relieves tension. Other may say too much of tea is not good for health. ह्यूमन बिलीव्स एक्यूरेट नहीं होते, ये टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकते हैं. तो ह्यूमन बिलीव्स आर नॉट एक्यूरेट and can change
according to situations, feelings, consumers have certain specific feelings towards some products. फिर behavioral intentions, it shows the plans of consumers with respect to the product. This is sometimes a logical result of beliefs or feelings, but not always. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई इंडिविजुअली पर्सनली किसी रेस्टोरेंट को पसंद नहीं करता, लेकिन वो विज़िट कर सकता है क्योंकि ये परफेक्ट प्लेस होता है हैंग आउट के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये बिहेवियरल इंटेंशंस और एटीट्यूड, कंज्यूमर एटीट्यूड, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया एटीट्यूड के रिगार्डिंग और कंज्यूमर एटीट्यूड के रिगार्डिंग। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।